बस्तर सरगुजा में 9 लाख से ज्यादा आदिवासियों की जमीन पर कारोबारियों का कब्जा। जहां आदिवासी सदियों से रहते आए, अब वहां कारोबारी बंगले बना रही हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में एक ऐसा जमीन का खेल चल रहा है जिसे आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। बस्तर और सरगुजा जैसे इलाके जहां ज्यादातर आदिवासी जनजातियां रहती हैं, उनके पास जो जमीनें हैं वो जंगल की जमीनें होती हैं। सरकार ने कानून बनाया है कि इन जमीनों पर अधिकार सिर्फ आदिवासियों का ही होगा और कोई नहीं खरीद सकता। खरीदने वाला भी आदिवासी ही होना चाहिए। लेकिन अब चालाक लोग इसी कानून का गोल गोल खेल खेल रहे हैं। कुछ बड़े व्यापारी या कारोबार करने वाले लोग आते हैं, आदिवासी परिवार को थोड़ा पैसा या फिर सुविधा देकर लीज पर जमीन लेते हैं। थोड़े ही समय में वहां बिल्डिंग, फैक्ट्री या फिर स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, यानी जमीन पर अब उनका फिजिकल कब्जा हो गया। अब ये लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA के तहत कहते हैं यह जमीन तो हमारी है, हम आदिवासी हैं, हमें इसका पट्टा दो, और दावे करते हैं कभी अपने नाम से तो कभी किसी फर्जी आदिवासी के नाम से। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,47,000 से ज्यादा दावे किए जा चुके हैं। इनमें से 4 लाख से ज्यादा दावे खारिज भी किए जा चुके हैं, यानी कि लगभग आधे दावे झूठे, फर्जी या फिर गलत पाए गए। असली आदिवासी को मिलना चाहिए हक, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है आदिवासी को उसकी पीढ़ियों से चली आ रही जमीन का अधिकार मिले। इसके लिए आदिवासी ग्राम सभा में आवेदन करते हैं, जिला प्रशासन उसे जांच कर पट्टा देता है। लेकिन अब गैर आदिवासी लोग फर्जी आदिवासी बनकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में रखी गई रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 9,47,000 से ज्यादा जमीन अधिकार के दावे हुए। इसके बाद नंबर आता है ओडिशा का 7,36,000 से ज्यादा, और फिर मध्य प्रदेश 6,37,000 से ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा दावे छत्तीसगढ़ में हुए और सबसे ज्यादा खारिज भी यही हुए। कानून का कहना है कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। अगर खरीदना हो तो कलेक्टर की परमिशन जरूरी है, पर इस पूरे खेल में लोग बिना कलेक्टर की परमिशन के ही फर्जी आदिवासी बनकर कब्जा कर रहे हैं। जैसे ही ये केस कलेक्टर के पास जांच में जाता है, पता चलता है कि ये मामला फर्जी है और दावा रद्द कर दिया जाता है। और असली सवाल ये है कि क्या कानून को तोड़कर गरीब आदिवासी की जमीन हड़पना इतना आसान हो गया है? क्या असली हकदारों तक उनका जंगल और जमीन पहुंच भी रहा है, या फिर कुछ लोग सिस्टम की आंख में धूल झोंककर खुद के लिए साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें स्वयं छत्तीसगढ़।